हे मित्र, मेरी बात मान लो, अब लोगों के रिझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। यदि हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमें लोगों के अनुसार चलना है। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, सद आचरण करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो बहुत ही हानिकारक वृत्ति उपासक के हृदय में रहती है, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक वृत्ति है। सत मार्ग के भागवतिक चिन्हों को धारण करना और भगवत भजन में रुचि प्रकट करना, साधु संग करना, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करना और उनके अनुसार अपनी दिनचर्या करना, ये तो बहुत वंदनीय, प्रशंसनीय, वांछनीय बात है। इसके लिए हमें लज्जा थोड़ी करनी है। ये बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये छोड़ देना चाहिए। हे मित्र, कितनी करुणा करके बात कर रहे, कितनी ऊंचाई पर विराजमान महापुरुष जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त हैं, वो कह रहे हे मित्र, कितनी करुणा करके बोल रहे हैं। सखे न जनरंजनम कुरु, लोगों के रिझाने के लिए तुम कुछ मत करो। ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सतमार्ग का त्याग करके, यहां आंतरिक भाव ये है। आप बार बार वृंदावन जाएंगे, आप भजन करेंगे, आपके परिवार के जन विरोध करें, आप तिलक लगाए, कंठी बांधे, आपके परिवार के जन, लोक व्यवहार के जन आपका उपहास करें, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये असत क्रिया नहीं। देखो, संसार बड़ा माया के प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, इसलिए मंद बुद्धि होती जा रही। जो निंदनीय कार्य हैं उनकी तो कोई निंदा नहीं करता। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, या द्वित कीड़ा जुआ खेलना, या चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना, ये निंदनीय बात है। पर कभी आप नहीं देखेंगे कि ऐसे कोई चार लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं कि तुमने ऐसे नीच कर्म किए, नहीं करना चाहिए। पर जब आप कंठी तिलक धारण करके, हाथ में माला लेकर कुछ समय ठाकुर सेवा, पाठ, स्वाध्याय आदि, तो आपका विरोध होने लगेगा, फिर आपका उपहास करने लगे। इसका मतलब समझिए, आप सत मार्ग के पथिक हैं। आपके साथ ऐसा होने पर आपकी भक्ति की उन्नति होगी, और यदि आप विचलित हो गए तो फिर उपासक ही किस बात के, आपकी निष्ठा क्या रही। तो हे सखे न जनरंजनम कुरु, ये सब प्रसन्न हो जाए तो हम माला छोड़ दें, कंठी तिलक छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि ये पियो तो हमारे मित्र, ये खाओ तो हमारे परिवार के, ऐसा चलो नहीं भाई। अपने जीवन का कर्म अपने आप को भोगना होता है, इसलिए आपकी रुचि, आप जैसा भगवान प्रेरित करें चलो, हमें जैसा भगवान संत जन, गुरुजन, शास्त्र प्रेरित करता है, हम वैसे चलें। किसी की निंदा नहीं करनी, पर कोई निंदा करे तो सहनी है, उसका विरोध नहीं करना है। हमें कोई भी ऐसे असत आचरण नहीं करने कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, असत आचरण। सखे न जनरंजनम कुरु। आगे कह रहे हैं कदिंद्रियाणाम सदा विदेही। ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, इनका भी दुलार बंद करो। ये खवा दो, ये दिखा दो, ये सुंघा दो, ये भुगा दो, बार बार प्रेरित करती रहती हैं। अगर हम इनको नहीं देते तो हमें जलाती हैं। जैसे हम लोगों के अनुसार न चले तो निंदा करते हैं, तो ये कितना जलाएंगी। एक सीमा है, इतना व्यथित नहीं कर देंगी कि हमें मृत्यु प्रदान करें, और मृत्यु आनी ही है, फिर हमें क्या भय। इन इंद्रियों के दुलार में हम भगवत विरोधी आचरण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।
इसलिए तुम सदैव ऐसा यत्न करो कि इंद्रियां जो असद आचरण में, गंदी बातों में लग रही हैं, उनको हटाओ। प्रयत्न करो, ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु आज्ञा संत आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना करें। बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः, ताड़ना दो इंद्रियों को। ये ऐसे नहीं मांगती। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सबसे बड़ी मार है भजन। भजन से सब भी ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल देश, स्वभाव, कारण देश सब पावन हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करो, पवित्र आहार, भगवत भक्तों का संग, किसी की मत सुनो। ये संसार है, सब अपनी अपनी मति के अनुसार बोलता रहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। संत जनों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, ये शास्त्र प्रमाणित है, उसके अनुसार चलो। इनको दंड दो, इंद्रियों को, इनका यही दंड है, इनके विपरीत चलना। ये कहते हैं ये खवा दो, ऐसा चलाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा भोगाओ, चलो वहां घूम आते हैं, ऐसे वैसे, इनके विपरीत। अगर शास्त्र सम्मत है, भजन विरोधी नहीं, तो हम इनका आदर करके इनकी बात मान लेते हैं। यदि वो भजन विरोधी बात है, फिर हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे। ऐसा आप में सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको ऐसी सामर्थ्य दी है मनुष्य शरीर में। इसलिए ये इंद्रियां जो तुम्हें शक्तिहीन अनुभव करा रही हैं, इन इंद्रियों के प्रति ताड़ना का विधान करो, प्रीति का विधान नहीं। दुलार मत करो। प्रणय भंजनम सर्वता। इनको दुलार करने में जिसने अपना समय नष्ट किया, वो परमार्थ का पता ही नहीं पा सकता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ये इंद्रियों को बाहर एकदम छोड़ देना, ये उपासक समझ सकता है। विषयी पुरुष को तो पता भी नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियां हैं, क्या छोड़ देना है, क्या अंतर्मुक्ता है, क्या उनका दंड है, कैसे उनको शासित करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वो तो बस जैसे पशुजन हैं, जैसा उनमें आया वैसा कर बैठे। ऐसे ही पशुवत आचरण वाले जन ये बात नहीं समझते। ये बात सत्संगी जन, उपासक जन, साधक जन जो सतमार्ग का आश्रय लिए हैं, वो समझ पाएंगे। ये शोभाहीन सुखों में विचरने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात दुख योनयः, भगवान कह रहे हैं। इंद्री और मन जब किसी एक विषय का स्वाद लेते हैं, तो तन्मयता होने के कारण वो एक सुखद अनुभव होता है, अन्यथा उसमें सुख नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न। श्री ध्रुवदास जी महाराज। चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो। इनके प्रति ऐसा विधान करो कि भगवान के भजन में लगे। हठम न करो, हठ करके भोगों की तरफ मत जाओ, हठ करके भजन की तरफ लगो। सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के सताने में मत करो, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, बचाने में करो। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो भोग विलासिता में, पापाचरण करने में मत लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों को सुख देने में लगाओ, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा जीवन प्रतिपल आनंदमय, सुखमय हो जाएगा।
बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है, तो उस बुद्धि के द्वारा इंद्रिय मन को अपने अधीन करने की बात सोचो। बुद्धि के द्वारा असत आचरणों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन के अधीन होकर आचरण करना कितनी निंदनीय बात।